हेलो फ्रेंड्स, सबका स्वागत है। आज हम प्रयागराज में हैं और प्रयागराज प्रसिद्ध है अपने त्रिवेणी संगम के लिए। यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियों का संगम होता है और प्रयागराज प्रसिद्ध है अपने कुंभ के मेले के लिए। यहाँ पर हर 12 साल में एक बार महाकुंभ होता है और हर 6 साल में एक बार अर्ध कुंभ होता है। जब यहाँ पर महाकुंभ लगता है तो करोड़ों की संख्या में भक्त श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं प्रयागराज और यहाँ पर संगम में डुबकी लगाते हैं, पवित्र स्नान करते हैं और महाकुंभ मेले में शामिल होते हैं। तो आज हम प्रयागराज में हैं और प्रयागराज के सभी पवित्र मंदिर और स्थलों के दर्शन करेंगे। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, तो पहले कुछ खा लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं यहाँ का बढ़िया जो भी है, और उसके बाद आगे चलते हैं त्रिवेणी संगम के लिए। तो यहाँ पर ये कचौड़ी भंडार है, यहाँ पर कचौड़ी खाते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कितने का प्लेट है भैया? सुनिए 30 रुपये। 30 रुपये का? मिर्चा आएगा। अच्छा, एकदम फ्रेश ताज़ा है। गरम है। अच्छा जी भाई साहब, धन्यवाद। ओके, वेलकम। तो हमने यहाँ पर ये पूरी भाजी की प्लेट मंगवाई है। 6 पूरी है, 2 सब्जी है, चटनी है, साथ में मिर्ची दी है इन्होंने। 30 रुपये की प्लेट है केवल ये। 30 रुपये में क्या मिलेगा? गरम गरम 6 पूरी दिए, 2 सब्जी दिए, चटनी दिए। अच्छा है नाश्ता। तो पीछे यहाँ पर नाश्ता कर लिया। अभी यहाँ से हम त्रिवेणी संगम के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से 900 मीटर है, तो ये बैटरी कार चलती है यहाँ पर। अभी तो फ़िलहाल कुंभ मेला शुरू नहीं हुआ तो बैटरी कार मिल रही है, बाद में यहाँ पर ये कुछ नहीं मिलता है, पैदल ही जाना होता है। महाकुंभ की तैयारियाँ चल रही है, इसीलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धूल और मिट्टी है। आप देखो ये सारी तैयारियाँ चल रही है, सब ये रोड वगैरह बन रहे हैं। अभी हम आ गए हैं यमुना किनारे और ये पीछे एक फोर्ट बना हुआ है जिसे अकबर फोर्ट कहते हैं। इस फोर्ट का निर्माण 1583 में अकबर ने करवाया था और अभी यह फोर्ट आर्मी के अंडर में है। तो फोर्ट का कुछ हिस्सा हम देख सकते हैं, बाकी यहाँ पर सभी जगह पर आर्मी है फोर्ट पर। अकबर फोर्ट यमुना किनारे बना हुआ है, ये यमुना जी है। और इस तरफ से जब हम आगे बढ़ते हैं 500 मीटर तब त्रिवेणी संगम आता है वहाँ पर। अभी वहाँ पर कुछ काम चल रहा है, इसीलिए वहाँ पर नहीं जा सकते हम लोग, इसीलिए सारे श्रद्धालु यहीं आते हैं और यहाँ से फिर बोट में बैठकर आगे संगम के लिए जाते हैं। तो हम भी चलते हैं, बोटिंग करते हुए संगम तक पहुँचते हैं। काफ़ी सारी बोट खड़ी है यहाँ पर, देखो आप। तो यहाँ से हम पैसेंजर बोट में भी जा सकते हैं और प्राइवेट करके भी जा सकते हैं। आई शाबाश। तो यहाँ से मैंने बोट हायर की है और मैंने पर्सनल बोट की है। यहाँ पर कई सारे पक्षी है, साइबेरियन पक्षी, तो इनके लिए दाना ले लेते हैं। ये भाई साहब आए हैं यहाँ पर। कितने का है? 100 का 5। अच्छा, लाइए, दीजिए। धन्यवाद। 5 है, 6 दे दिया। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो लाइफ जैकेट पहन लिया है मैंने और हम निकल गए हैं त्रिवेणी संगम के दर्शन करने के लिए। तो ये जो फोर्ट है वो अकबर ने बनाया था, मैंने आपको बताया, लेकिन इसे सम्राट अशोक का फोर्ट भी कहते हैं। जब सम्राट अशोक थे उस समय में उन्होंने ये फोर्ट बनाया था और फोर्ट बनाने की कोशिश करते थे, लेकिन इस तरफ ये जो आप दीवार देख रहे हो, ये दीवार बार बार ढह जाती थी यमुना जी में, तो ये फोर्ट बन नहीं पा रहा था। तो सम्राट अशोक को एक बार सपना आया और उसमें उनको ऐसा बताया गया कि आप यहाँ पर बलि दो, उसके बाद में आप ये फोर्ट बना पाओगे यहाँ पर यमुना जी के किनारे पर। लेकिन सम्राट अशोक ने मना कर दिया क्योंकि वो हिंदू थे और उन्होंने बोला कि बलि हम नहीं दे सकते, तो इसीलिए ये फोर्ट बन ही नहीं पाया, उस समय में अधूरा ही रह गया। बाद में जब अकबर यहाँ पर आए तो उन्होंने यहाँ पर बलि दी, उसके बाद में ये फोर्ट की दीवार बन पाई। ऐसी यहाँ पर कहानी प्रचलित है इस फोर्ट को लेकर। आप यहाँ पर देखो, बड़ा सा घना सा पेड़ है, तो ये अक्षय वट है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी यहाँ पर आए थे और यहाँ पर 2 रात्रि का विश्राम उन्होंने किया था और सीता जी को यह पेड़ काफ़ी पसंद आया था, उनको काफ़ी अच्छा लगा था यहाँ विश्राम करके। उसके बाद सीता जी ने इस पेड़ को आशीर्वाद दिया था कि चाहे धरती समाप्त हो जाएगी लेकिन अक्षयवट त्यों का त्यों रहेगा। इसलिए अक्षयवट में कभी भी पत्ते सूखते नहीं है, ये हमेशा हरा रहता है, चाहे कितनी भी गर्मी हो। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम को उनके गुरु वाल्मीकि जी ने कहा था कि आप प्रयाग जाइए और वहाँ पर अक्षयवट के दर्शन कीजिए और वहाँ पर विश्राम करके फिर आगे बढ़िए, तो इसीलिए वो यहाँ पर आए थे। यहाँ पर विश्राम करने के बाद भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी चित्रकूट के लिए आगे बढ़ गए थे और फिर वहाँ से अयोध्या चले गए थे।
अभी आपको एक पते की बात बताता हूँ। यहाँ पर जो बोटिंग का रेट है गवर्नमेंट का, वो पर हेड 60 रुपये है यहाँ से संगम तक का। और अगर हम प्राइवेट करके जाते हैं तो 10 मेंबर ये लोग बिठाते हैं तो उस हिसाब से 600 रुपये होता है। लेकिन गवर्नमेंट का रेट यहाँ पर चलता नहीं है। यहाँ पर नाव वाले अपने हिसाब से रेट लेते हैं, तो आपसे वो 200-300 रुपये पर हेड का चार्ज करते हैं। और अगर आप प्राइवेट करते हो तो 1500 से 2000-2500 भी लेते हैं। तो ये आप ध्यान रखना यहाँ पर आओ तो गवर्नमेंट का रेट तो शायद मिलेगा नहीं आपको यहाँ पर, लेकिन आप बार्गेनिंग करवा लेना तो आपको पर हेड 100 रुपये में लेकर जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप प्राइवेट करके जाओगे तो आपको 1000 के आसपास लेके जाएंगे। मैंने ये बोट 800 रुपये में बुक की है। ये देखिए अभी जिस नदी में चल रहे हैं ये पूरा पार्ट यमुना नदी का है। यमुना नदी जो है यमुना नदी से निकलकर दिल्ली, आगरा, मथुरा, वृंदावन से इधर ईस्ट के साइड आती है। और दूसरी नदी आपकी जो है गंगा नदी है। गंगा नदी जो है इधर नॉर्थ साइड, उत्तर साइड से आती है। गंगोत्री से निकलकर ऋषिकेश, हरिद्वार, लक्ष्मण झूला, कानपुर से होके ऐसे आती है इस साइड में। अच्छा, ठीक है। तीसरी नदी जो है सरस्वती है। सरस्वती जो है गुप्त है, दिखाई नहीं देती। ये पीछे जो अशोक सम्राट का किला दिख रहा है ना, इसके अंदर एक सरस्वती कुंड है बड़ा सा। अच्छा। सरस्वती जो है यमुना नदी के नीचे से भूमि पकड़ के चलती है। और तीनों नदी का संगम ये सामने जो प्लेटफार्म दिख रहा है जहाँ पे लोग स्नान करते हैं। ठीक है। और तीसरी नदी जो सरस्वती है वो गुप्त है। कैसे गुप्त है मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। अच्छा। जैसे घर में माँ बहन लोग बाल में चोटी बनाते हैं ना, हाँ। 3 भाग करके, गंगा, यमुना, सरस्वती। हाँ। तीनों भाग को जब ऐसे बनाएंगे चोटी के तो 2 ही भाग दिखता है, गंगा, यमुना। तीसरा भाग नीचे गुप्त है, वैसे यहाँ पे सरस्वती गुप्त है। अच्छा, ठीक है। आओ 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 आओ, देखो अभी पक्षी आएंगे बहुत सारे। आ जाओ, ले लो। पक्षी ही पक्षी, कितने सारे पक्षी है। तो अभी मैं संगम स्थल पर पहुंच गया हूं और अभी आप देखो पानी दोनों अलग अलग दिखेगा आपको। गंगा जी का और यमुना जी का दोनों का पानी का कलर अलग दिखता है यहाँ पर। ये जो ब्लू बोट है इसके इस तरफ से पानी डार्क है जो कि यमुना जी का है, और अभी हम गंगा जी के पानी पर है। तो ये संगम स्थल है पूरा। यहाँ पर सारे श्रद्धालु नहाते हैं आकर त्रिवेणी संगम में। 2 नदियों का पानी हमें यहाँ पर दिखता है, और जो सरस्वती नदी है वो नीचे से बहती है, गुप्त है वो। तो अभी आपको बिल्कुल सही दिखेगा। देखो अब ये लाइट पानी है जो कि गंगा जी का है, और ये यमुना जी का डार्क पानी है। यमुना जी शांत बहते हैं और गंगा जी का पानी जो है वो यहाँ से देखो आप जा रहा है, तो ये थोड़ा बहाव के साथ बहता है। तो ये देखो आप यहाँ पर देखो आप बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ये यमुना जी है और आगे गंगा जी है। इस जगह पर पानी की गहराई करीब 50 से 60 फीट है, और यहाँ पर इस तरह से लोग नहाते हैं। देखो आप 2 नाव के बीच में जाल लगाकर, और नीचे प्लेटफॉर्म बना हुआ है। लो भैया ये आप रखो। तो बोट का चार्ज मैंने फ़िक्स किया है 800 रुपये, लेकिन इनको मैं 100 रुपये अपनी तरफ से दे रहा हूँ, क्योंकि बोट किसी और की होती है, ये सिर्फ चलाते हैं। और हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पर किनारे पर। तो हम उस तरफ से आए हैं यमुना जी के घाट से, और ये अकबर फोर्ट में जाने का रास्ता है अक्षय वट के लिए। जो मैंने आपको अक्षय वट बताया पीछे की तरफ,
वहाँ पर हम यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी प्रोटोकॉल लगा हुआ है क्योंकि कुंभ का मेला लगने वाला है, महाकुंभ। तो इसलिए हम यहाँ पर नहीं जा सकते, किसी को अलाउ नहीं है यहाँ पर जाना। और यहाँ पर पूरा काम चल रहा है, अभी ये तैयारी चल रही है कुंभ की। मेरी काफ़ी इच्छा थी फोर्ट के अंदर जाने की और अक्षयवट के दर्शन करने की, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते इस मामले में क्योंकि प्रोटोकॉल है, तो किसी को भी अलाउ नहीं अंदर जाना और काम चल रहा है, मैंने आपको बताया। तो ये है लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर, जिन्हें बड़े हनुमान भी कहते हैं, और ये सबसे प्रसिद्ध मंदिर है प्रयागराज में। जो घाट है वहाँ से केवल 500 मीटर की दूरी पर है। पहले ये मंदिर आता है, उसके बाद जब यहाँ से हम आगे बढ़ते तब घाट आता है। आज मंगलवार है तो इसीलिए हनुमान जी का दिन है, तो काफ़ी भीड़ है, आप देखो। और वैसे भी यहाँ पर भीड़ रहती है क्योंकि ये प्रमुख मंदिर है प्रयागराज का। ऐसा कहा जाता है कि अकबर जब यहाँ पर किला बनाने आया था तो हनुमान जी की मूर्ति और मंदिर बीच में आ रहा था, तो उसने मूर्ति को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो मूर्ति को टस से मस नहीं कर पाया। जैसे जैसे वो मूर्ति को हटाने की कोशिश करता, वैसे वैसे मूर्ति और ज़मीन में धंसती जाती। बाद में फिर अकबर ने हार मान ली और मंदिर के पीछे से किले की दीवार बनाई। तो बड़े हनुमान जी मंदिर में यह है हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा, लेटे हुए हनुमान जी। यह मूर्ति 20 फुट लंबी है और ज़मीन से करीब 6 से 7 फीट नीचे है। हनुमान जी के एक हाथ में राम लक्ष्मण है और दूसरे हाथ में उनकी गदा है। हनुमान जी के एक पैर के नीचे अहि रावण है और दूसरे पैर के नीचे कामदेव हैं। ऐसा माना जाता है लंका विजय करने के बाद भगवान श्री राम और हनुमान जी अयोध्या के लिए यहाँ से जा रहे थे, तब वो यहाँ पर रुके थे और तब हनुमान जी को काफ़ी थकान महसूस हो रही थी। तब माता सीता ने उन्हें यहाँ संगम के किनारे विश्राम करने के लिए कहा और उन्हें सिंदूर दिया और चिरायु रहने का आशीर्वाद दिया। उसके बाद हनुमान जी यहाँ पर लेट गए और इसी को ध्यान में रखते हुए आगे चलकर यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर बनाया गया। मंदिर की कथा रामायण काल की है जो मैंने आपको बताई, लेकिन यह मंदिर 700 वर्ष पुराना है ऐसा माना जाता है। हनुमान जी की जो मूर्ति है वो यहीं पर गंगा किनारे मिली थी और उसके बाद यहाँ पर उसे स्थापित किया गया था। संगम में स्नान करने के बाद माना जाता है कि यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन करने अनिवार्य होते हैं, नहीं तो हमें स्नान का आधा ही फल मिलता है। तो बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन हो गए। मुझे लगा था दर्शन मुश्किल से होंगे, काफ़ी भीड़ है, आज मंगलवार है इसीलिए, लेकिन बढ़िया दर्शन हो गए। तो ये है प्रयागराज का सबसे बड़ा और ऊंचा मंदिर, इसका नाम है श्री आदि शंकर विमान मंडपम, और ये साउथ की शैली में मंदिर बना हुआ है और काफ़ी भव्य मंदिर है। सामने बड़े हनुमान मंदिर है, वहीं से पास से इसका रास्ता जाता है। अभी हम पहुंच गए हैं श्री आदि शंकर विमान मंडपम मंदिर के सामने मुख्य द्वार पर, सामने की तरफ। इससे पहले मैंने आपको पीछे से दिखाया था। तो यह मंदिर शंकराचार्य जी से जुड़ा हुआ है, आदि शंकराचार्य जी से, इसीलिए इसका नाम श्री आदि शंकर विमान मंडपम है। ये 3 तल का मंदिर है। ये 16 खंभा में बना है। प्रथम स्थल में 51 शक्तिपीठ के साथ देवी जी विराजमान है। अभी हम 2nd फ्लोर पर आए हैं और यहाँ पर तिरुपति बालाजी का मंदिर है ये। अभी हम आ गए हैं 3rd फ्लोर पर, यहाँ पर शंकर भगवान का मंदिर है। तो ये शिव जी का मंदिर है, काफ़ी ऊंचा सा बड़ा सा शिवलिंग है, लेकिन अभी बंद है ये, क्योंकि ये मंदिर काफ़ी ऊंचा है। तो हमें यहाँ से नीचे का काफ़ी बढ़िया नज़ारा देखने को मिलता है। सामने की तरफ घाट है जहाँ पर हम थे, हमने बोटिंग किया था, संगम है वहाँ पर, और ये पूरा मार्ग है देखो आप। अभी यहाँ पर ये सारा काम चल रहा है क्योंकि महाकुंभ आने वाला है। आदि शंकर मंडपम मंदिर से हम 2 किलोमीटर आगे आए हैं और यहाँ पर भगवान शिव जी का एक मंदिर है काफ़ी प्रसिद्ध, जिसका नाम है मनकामेश्वर मंदिर। तो यह मनकामेश्वर मंदिर है और अभी यहाँ पर रिनोवेशन का काम चल रहा है पूरा, इसलिए थोड़ी मिट्टी है। यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने आकर के स्थापना भगवान किया, उनका पूजन किया, तो ये मनकामेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनकी बहुत महिमा है। जो भी भक्त यहाँ आते हैं उनका कल्याण होता है। जो मन से इनकी पूजन करता है उनकी भी मनोकामना पूर्ण होती है। मनकामेश्वर मंदिर में हमने दर्शन किए। अभी हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर वॉल पर पेंटिंग काफ़ी अच्छी की हुई है।
मनकामेश्वर मंदिर से करीब 500 मीटर आगे बढ़ा हूँ मैं और यहाँ पर सरस्वती घाट है नीचे। तो यहाँ पर नीचे सरस्वती घाट है और सभी जगह पर काम चल रहा है प्रयागराज में इस समय। जहाँ पर भी मैं जा रहा हूँ कुछ ना कुछ काम हो रहा है। तो सामने अकबर फोर्ट है, वहाँ से 1 किलोमीटर पीछे की तरफ यहाँ पर यमुना जी के किनारे पर यह घाट बना हुआ है। सरस्वती घाट से करीब 2 किलोमीटर हम आगे आए हैं सिटी के अंदर की तरफ और यहाँ पर ये है श्री आलोक शंकरी शक्तिपीठ मंदिर। यहाँ पर एक मंदिर है माता का और ये शक्तिपीठ है प्रयागराज में। जहाँ देखो वहाँ प्रयागराज में काम ही काम हो रहा है। आप देखो हर जगह कंस्ट्रक्शन हो रहा है अभी। तो मंदिर अभी बंद है, 1 बजे बंद होता है हर रोज़ दोपहर में और 1:30 बजे खुलता है। तो अभी 1 बजे है, आधा घंटा हम वेट करेंगे, जब मंदिर खुलेगा तो दर्शन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक मंदिर और है, प्राचीन मंदिर है वेणी माधव मंदिर, और वहाँ पर भी हमें जाना था लेकिन मैंने पता किया कि वो अभी बंद है और 4 बजे खुलेगा शाम को। तो क्योंकि सर्दियों का समय है तो 5 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है, तो इसीलिए हम वहाँ नहीं जा पाएंगे। तो हम यहाँ दर्शन करते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे मेन सिटी सेंटर में और जो दूसरे सारे पॉइंट है वो देखेंगे। तो मंदिर खुल गया है, अंदर चलते हैं दर्शन करने माता के। माँ आलोक शंकरी शक्तिपीठ मंदिर में कोई विग्रह नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ पर माता के रूप में एक पालने की पूजा की जाती है और इसीलिए यह मंदिर पूरी दुनिया में सबसे अलग मंदिर है। कहा जाता है कि यहाँ माता सती का दाहिना हाथ एक कुंड में गिरकर लुप्त हो गया था और उसके बाद यहाँ पर यह शक्तिपीठ बन गया। तो अभी हम आ गए हैं भारद्वाज आश्रम और यहाँ पर भी काम चल रहा है। देखो आप, रिनोवेशन हो रहा है आश्रम का। तो ये है प्रयागराज जी महाराज का मंदिर, सामने उनकी मूर्ति है और यहाँ पर ये शिवलिंग बना हुआ है। काफ़ी प्राचीन मूर्ति है, देखो आप। ये यहाँ पर सारे प्राचीन विग्रह पड़े, देखो आप, शिवलिंग भी है ये। अभी यहाँ पर रिनोवेशन काम चल रहा है तो इसलिए यहाँ पर इस तरह से ये सब रखा हुआ है। भारद्वाज ऋषि का ये मंदिर बना हुआ है यहाँ पर। यहाँ भारद्वाज मुनि है, तपस्या किए थे, रामचंद्र ने स्थापित किया था शिवलिंग। यहाँ पर ये अत्रि ऋषि का मंदिर है और अनुसुईया माता है। यहाँ पर एक गुफा है, एक टॉर्च लगानी पड़ेगी, लाइट लगानी पड़ेगी। ये बच्चा है, ये हमें बता रहा है। कौन है? निर्मोचन पाप मोचन दुर्गा संकटा कल्याणी नंदी चतुर्भुजी नारायणा अन्नपूर्णा माता। भरद्वाज जी के गुरु अकबर का ऋषि यही भगवान राम 3 नाइट बैठ के कथा सुने थे, 3 रात। अच्छा। तो भारद्वाज मंदिर प्रयागराज मेन सिटी सेंटर में है और यहाँ पर ये बड़ा सा सर्कल बना हुआ है और इस सर्कल के ठीक सामने यहाँ पर ऋषि भारद्वाज की बड़ी सी मूर्ति, स्टेचू बना हुआ है। ये भारद्वाज मंदिर के पीछे ही है मेन रोड पर और काफ़ी ऊंचा स्टेचू है ये। ऋषि भारद्वाज प्रयागराज के प्रथम ज्ञात पुरुष कहे जाते हैं और सभ्यता के प्रथम कुलपति थे। 10,000 शिष्य थे इनके। ऋषि भारद्वाज ने विमान बनाने और उसको उड़ाने की खोज की थी प्राचीन समय में। तो इस तरफ में भारद्वाज आश्रम है जो हमने देखा, भारद्वाज गार्डन भी है और इस तरफ में है आनंद भवन जो कि जवाहरलाल नेहरू का रेसिडेंस था, उनका घर था, यहाँ पर रहते थे वो। तो ये है आनंद भवन का एंट्री गेट, यहाँ से अंदर जाना है हमें। तो ये आनंद भवन का प्रीमाइसेस है और सामने भवन है और ये आनंद भवन 1927 में बना था। स्वतंत्रता के समय में यहाँ पर कई बड़े डिसीजन लिए गए हैं। महात्मा गांधी भी यहाँ पर रह चुके हैं और यह नेहरू जी का निवास स्थान है और इसे मोतीलाल जी नेहरू ने बनाया था 1927 में।
तो इसमें 2 पार्ट है, नीचे वाला जो ग्राउंड फ्लोर है उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर है। तो अगर हमें सिर्फ ग्राउंड फ्लोर देखना है तो 30 रुपीज़ का टिकट है, और अगर हम ऊपर नीचे पूरा देखना चाहते हैं तो 100 रुपये का टिकट है इसका, और फॉरेनर के लिए 200 रुपये का टिकट है। संगम में विसर्जन से पूर्व जवाहरलाल नेहरू की अस्थियाँ यहाँ रखी गई थी। यह है मोतीलाल जी नेहरू का अध्ययन कक्ष। मोतीलाल जी नेहरू यहाँ पर रहते थे, यहाँ पर उनका सामान, कुर्सी वगैरह सब रखा हुआ है, बुक्स वगैरह। यहाँ पर सारे फोटोग्राफ्स हैं उनके। तो ये काफ़ी बड़ी जगह है, कई सारे यहाँ पर कमरे हैं और सभी जगह आप घूम सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर ये तारामंडल बना हुआ है, आप चाहो तो यहाँ पर भी जा सकते हो। 70 रुपीज़ का टिकट है इसका। आनंद भवन के सामने की तरफ यहाँ पर एक भवन और है जिसका नाम है स्वराज भवन। तो ये है इंदिरा गांधी की जन्म स्थली स्वराज भवन। इंदिरा गांधी का जन्म यहाँ पर हुआ था। पुरानी बग्गी रखी हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसी तरह के सारे ये बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं जिसमें प्रदर्शनी रखी हुई है और फोटो के माध्यम से सब बताया हुआ है पुरानी हिस्ट्री। यह है गांधी जी का कमरा, यह है इंदिरा गांधी का कमरा, यह है कमला और जवाहरलाल नेहरू का कमरा। ये उनका डाइनिंग हॉल था। यहाँ पर ये गार्डन है काफ़ी अच्छा सा, बड़ा सा पास में। तो ये है प्रेस क्लब चौराहा, आनंद भवन से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर एक दुकान है जिसका नाम है पंडित जी की चाट। ये काफ़ी फेमस दुकान है प्रयागराज की चाट में, लेकिन अभी ये बंद है। मैं यहाँ पर चाट ट्राई करने आया था। तो अभी 3:30 बजे हैं और कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, काफ़ी भूख लग रही है। तो पंडित जी की चाट तो बंद है, आसपास में कुछ खा लेते हैं जो मिलता है वो। यहाँ पर ये है यादव जी के समोसे। तो यादव जी के समोसे खाएंगे आज, गर्मा गर्म, बढ़िया एकदम। ये क्या है? ये लौंग लता। अच्छा, मैंने तो नाम भी पहली बार सुना है। मीठा होता है क्या? अच्छा, नहीं, समोसे खिला दो। कितने का प्लेट है ये? 8 रुपया पीस है बस 16 रुपए का। तो 2 समोसे हैं 16 रुपए के केवल। बहुत टेस्टी समोसे हैं? समोसे बहुत ही टेस्टी टेस्टी है, बहुत बढ़िया। अच्छा। नंबर 1 का, पूरे इस एरिया में नंबर 1 का समोसा बेचते हैं। ट्राई करते हैं, मैंने लिए, देखते हैं। भाई साहब बोल रहे बहुत टेस्टी है। भूख लग रही है ज़बरदस्त, खाते हैं। गर्मा गर्म समोसे एकदम बढ़िया, अच्छे मिल गए। अरे यादव जी, आपका समोसा तो काफ़ी बढ़िया है, मज़ा आ गया मेरे को। एक काम करो, आपने मुझे चटनी के साथ दिया, एक छोले के साथ दो। समोसा बहुत बढ़िया है, इसीलिए मैं एक और ले रहा हूँ। छोले के साथ ट्राई करते हैं इस बार। छोले के साथ भी अच्छा है, लेकिन मुझे चटनी के साथ ज़्यादा अच्छा लगा। प्रयागराज में समोसे काफ़ी चलते हैं। मैंने 2-3 लोगों को पूछा था यहाँ पे ज़्यादा लोग क्या खाना पसंद करते थे, बोले समोसे। तो इसीलिए मैं समोसे ट्राई करना है यार। समोसे सच में बहुत अच्छे हैं, मज़ा आ गया मुझे। अभी हम आ गए हैं शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। इसे कंपनी गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। और जो आनंद भवन हमने देखा वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है ये। और इस पार्क में जाने का टिकट है। तो इस तरफ में टिकट विंडो है जहाँ से हमें टिकट मिलेगा। टिकट लेकर अंदर चलते हैं। पार्क में जाने का 5 रुपये का टिकट है। टिकट हमने ले लिया है, अंदर चलते हैं। तो जैसे ही हम अंदर आते हैं, गेट के ठीक सामने चंद्रशेखर आज़ाद जी का स्टेचू है और ये सबसे मेन जगह है यहाँ की। तो सबसे पहले यहीं पर चलते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे, इसीलिए इसे शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क नाम दिया गया है। चंद्रशेखर आज़ाद को मरना पसंद था, लेकिन वो अंग्रेज़ों के हाथों नहीं आना चाहते थे
और उनकी गुलामी नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने आप को गोली मार दी थी और शहीद हो गए थे। ये चंद्रशेखर आज़ाद पार्क काफ़ी बड़ा है और इसके करीब 5 या 6 गेट है, तो हर जगह से एंट्री होती है। हम 3 नंबर गेट से आए थे अंदर और अभी हम म्यूज़ियम के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पास में यहाँ पर इलाहाबाद म्यूज़ियम है इसी पार्क के अंदर में। ये है इलाहाबाद संग्रहालय म्यूज़ियम बना हुआ है यहाँ पर। ये तो यहाँ पर टिकट विंडो है और 20 रुपीज़ का टिकट है छोटे बच्चों का, और बड़ों का 50 रुपये का टिकट है। तो हम टिकट लेकर अंदर आ गए हैं और ये है इलाहाबाद म्यूज़ियम। ये जो आपको पूरी बिल्डिंग दिख रही है सामने। म्यूज़ियम के अंदर में हम वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए मैं आपको फ़ोटो के माध्यम से बताऊंगा। तो ये है विक्टोरिया मेमोरियल, जिसे ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की याद में बनाया गया था 1906 में। काफ़ी खूबसूरत ऊंची सी इमारत है ये, और पहले यहाँ पर इस जगह पर क्वीन विक्टोरिया की स्टैचू थी, लेकिन उसको बाद में हटा दिया गया यहाँ से। बाकी ये पूरा पार्क है और काफ़ी बड़ा पार्क है, इसे घूमने में कम से कम 1 घंटा लग जाता है। तो अभी बज गए हैं 5 और समय हो गया है वीडियो को समाप्त करने का। तो आज हमने प्रयागराज के दर्शन किए और प्रयागराज में जो प्रमुख स्थल है, जो मेन पॉइंट है, वो सब देखे और एक्सप्लोर किया। प्रयागराज को आप 1 दिन में घूम सकते हो आराम से, जो सारी जगह मैंने आपको बताई। इसके अलावा यहाँ पर खुसरो बाग बना हुआ है, वहाँ पर भी आप जा सकते हो। वहाँ पर जहांगीर के जो बड़े बेटे थे खुसरो, उनकी कब्र है। तो ये एक मैंने आपको नहीं बताया, बाकी लगभग सारे मंदिर बता दिए हैं, 1-2 को छोड़कर। वहाँ पर काम चल रहा है और वहाँ पर अलाउ नहीं किया गया क्योंकि महाकुंभ की तैयारी हो रही है, इसीलिए हम नहीं जा सके। बाकी प्रयागराज आने के लिए आप बाय रोड, बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट किसी भी तरह से आ सकते हैं। यहाँ पर एयरपोर्ट भी है, रेलवे जंक्शन भी है, और बाय रोड से हर तरह से ये कनेक्टिविटी इसकी अच्छी है, जुड़ा हुआ है सभी सिटी से। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तुम्हारा खूब खूब आभार। आवजो।